अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ताहा इकबाल है और आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ जिसका बड़े अरसे से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं जब भी अपने किसी क्लाइंट को कोई चीज़ में सेंड करता हूँ तो वो क्लाइंट मुझे आगे से यही चीज़ कहता है कि भाई बैरिया टाउन तो बैंकक्रप्ट होने वाला है, तो हम बैरिया टाउन में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको चंद चीज़ें, चंद हकाइक इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। पहले तो ये है कि YouTube पे आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी नए यूट्यूबर्स हैं जो कि बैरिया को इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जिस तरह बैरिया नहीं कोई बहुत ही आम सी सोसाइटी है। मैं आपको बताता चलूं कि बैरिया टाउन जो है, और स्पेशली मैं बैरिया टाउन लाहौर से हूँ। बैरिया टाउन लाहौर में मेरी रिहाइश है, मेरा काम भी इधर है और ऑब्वियसली मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो मेरी हर चीज़ तो इस टॉपिक पे डिपेंड करती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मुझसे ये सारे सवालात पूछते हैं कि भाई अगर बैरिया बैंकक्रप्ट हो गया तो हमारी तो प्रॉपर्टीज़ का रेट हाफ हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारी इन्वेस्टमेंट्स बैरिया में डूब जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिया टाउन का जो केस है वो केस बैरिया टाउन कराची का चल रहा था, लाहौर का नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बैरिया एक ऐसा इदारा है जिसका मेरे नज़रिए से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बैंकक्रप्सी बैरिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैरिया टाउन जो इस टाइम पे है ये टोटली ऑटो रन पे है। आप बेशक बैरिया पिंडी देखें, बैरिया आप लाहौर देखें, ये जो दोनों हैं, और बैरिया कराची भी, ये सारे ऑटो रन पे चल रहे हैं। ठीक है, जितने रिहायशी हैं उन रिहायशियों से एक मेंटेनेंस की मद में एक फी ली जाती है जिसके ऊपर बैरिया की सारी मेंटेनेंस चल रही है। अब मलिक रियाज साहब ने एक ऐसा लाइफस्टाइल सबको बैरिया में दे दिया है जो कि आज से पहले किसी सोसाइटी में किसी को नहीं मिला था। लेकिन बैरिया के आने के बाद अब जितनी भी नई सोसाइटीज आ रही हैं उन सब सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट सारी जो है वो बैरिया को देख के कॉपी करके की जा रही है। अब बैरिया में एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये इस टाइम पे आ रही है कि रिंग रोड का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि आप अगर बैरिया में नहीं है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बैरिया में इस टाइम पे पूरा रिंग रोड का काम चल रहा है और काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे रिंग रोड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और जनवरी की डेट है कि जनवरी में रिंग रोड ओपन होगी। और ये एग्जांपल आप सबके सामने भी है कि जब भी रिंग रोड किसी सोसाइटी में आई है तो उसका रेट डबल हुआ है या फिर हाफ हुआ है। लोग तो आजकल सोसाइटीज बिना ही रिंग रोड की सराउंडिंग्स में रहे हैं और रिंग रोड का नाम इस्तेमाल करके उन सोसाइटीज को मार्केट कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि बैरिया टाउन जो कि पहले इतना बड़ा नाम था कि जिसे किसी भी तारुफ का जो मोहताज नहीं था, और बीइंग अ रियल्टर इन बैरिया टाउन, मैं भी आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हमारे लिए बैरिया बेचना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें बैरिया का लोगों को तारुफ नहीं कराना पड़ता। हमें लोगों को चीज़ें नहीं बतानी पड़ती जी कि बैरिया के अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, फलां फलां, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी बैरिया के बारे में पता है। और हमारे पास अमूमन जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्लाइंट्स आते भी ऐसे हैं कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं कि भाई इस ब्लॉक में मुझे घर चाहिए या फिर इस बजट में घर चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा। तो चीज़ें हमारे लिए भी बड़ी आसान है और क्लाइंट्स के लिए भी बड़ी आसान है। और अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बैरिया के अंदर लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आज तक लिए हैं। जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है ऑन ग्राउंड चीज़ के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट डबल ही हुई है, कभी भी कोई बंदा लॉस पे नहीं गया। तो जितने भी लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि बैरिया टाउन जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, बैरिया में आपकी प्रॉपर्टीज डूब जाएंगी, भाई ऐसा नहीं होने वाला। उसका रिजल्ट ये भी है कि बैरिया पेशावर आया हुआ है, बैरिया पेशावर लॉन्च होने वाला है और बैरिया पेशावर के फॉर्म्स इस टाइम पे मार्केट में हैं। और वो जो फॉर्म्स भी हैं वो फॉर्म्स का रेट इन सब खबरों के बावजूद काफ़ी स्टेबल है, अभी भी ओन के ऊपर है, माइनस में नहीं गया। तो दिस शोज के बैरिया इज अ ब्रांड, और बैरिया के अंदर जो चीज़ें लोग कह रहे हैं वो होना काफ़ी मुश्किल है। मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा। इस दफ़ा ये है कि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की सारे इश्यूज चल रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप सब भी वाकिफ़ हैं जो भी सारे मामला चल रहे हैं। आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा होगा कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ, बैरिया टाउन के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा इस तरह का आया है। और अभी भी ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही आ रहा है। ये प्रोपेगेंडा आपको न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे उस तरह नज़र नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि बैरिया की ऑथेंटिसिटी का हर बंदे को इल्म है और बैरिया में इन्वेस्टमेंट आज भी आपकी सेफ है। और जो लोग अगर ये सोच रहे हैं जी कि हम बैरिया में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे,
हम जी कुछ अर्सा वेट कर लेंगे, बैरिया डाउन हो जाएगा, फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझे रेट नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन दो मुल्क के हालात जिस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं इस टाइम पे, लोग कहते हैं जी कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट गिर चुकी है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, नो डाउट इट इज। लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूं तो रेट्स उस तरह अभी भी नहीं गिरे जिस तरह सबने सोचा हुआ था कि रेट्स गिर जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि इन फॉल्स एलिगेशंस जितने भी ये वीडियोस वगैरह बन रही हैं इन पे आप अभी बिलीव मत करें, क्योंकि बहरिया टाउन जो है वो एक बहुत बाएतमाद इदारा हमेशा से रहा है और रहेगा, और जो बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा आपके सामने है और सारे जो मामलात हैं वो आप देख रहे हैं कि क्या मामलात हैं। और इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है और आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको जो बेस्ट सोल्यूशंस होंगे वो हम सारे प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपको एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं मिलूंगा। बहुत शुक्रिया।